बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 18। हमने रूट्स के बारे में बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो इसमें देख लें हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी हमारे पास भी 1 है। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बी स्क्र माइनस 4ac। ये फार्मूला है इसका। वैल्यू पुट करें। इसमें देखें बी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a1c1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। अब -3 चूँकि लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्र माइनस 2√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने इसमें ए बी सी निकालने हैं। तो ए इसमें 1 है और बी इसमें -2√2 है और सी इसमें 2 है। अब हमने फार्मूला लगा देना इसमें बी स्क्र माइनस 4ac, ये वाला जी। तो बी स्क्र चूँकि बी की वैल्यू -2√2 है, उसका स्क्र हो जाएगा -4a1c2। जब हम इसका स्क्र निकालेंगे -2 का स्क्र 4 आ जाएगा और √2 का स्क्र 2 होता है कि जजर स्क्र रूट और 2 कैंसिल हो जाते हैं, वहाँ 2 आ जाता है। 4 × 2 8 हो जाएगा, ये पहला 8। और दूसरा जो है वो है -4 × 1 × 2, वो भी -8 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 0। जब 0 होते हैं तो रूट्स इक्वल होते हैं, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। जब 0 होगा तो इक्वल एंड रियल। ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर वो रैशनल होते हैं, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर वो इरेशनल होते हैं और रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। जब लेस देन 0 यानी कि माइनस आए तो फिर इमेजिनरी होते हैं और जब 0 के बराबर आ जाए फिर वो इक्वल और रियल होते हैं इस केस में। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें ए 9 है, बी 6 है, सी 1 है। हमने बी स्क्र माइनस 4ac का फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें बी चूँकि 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए 9 है, सी 1 है। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 × 9 × 1 36। तो यहाँ भी 0 आ जाता है, यहाँ भी रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बारे में कहा गया जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो हमने पढ़ा है इक्वल के लिए बी स्क्र माइनस 4ac 0 होता है। तो इसमें देखें ए की वैल्यू k के बराबर है, बी की वैल्यू 4 के बराबर है और सी की वैल्यू 3 के बराबर है। तो हम चूँकि कहा गया है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इसलिए हमने बी स्क्र माइनस 4ac 0 के बराबर रख लेना है और फिर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए बी स्क्र माइनस 4ac को हमने 0 के बराबर रख लिया। तो बी स्क्र यानी कि 4 का स्क्र हो जाएगा -4a यानी कि k, c यानी कि 3, ये वैल्यू पुट करें। अब 4 का स्क्र 16 आ गया और -4 × k × 3 वो -12k आ जाएगा। 16 उधर ले जाएंगे -16 हो जाएगा। अब -12k के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, -16 और -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 16 और 12 जो है ना वो 4 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इस पे भी हमने के फाइंड करना है और हमें ये कहा गया कि रूट्स आर इक्वल। तो पहले देखें ए बी सी निकाल लें। ए हमारे पास 2 है, बी 5 है और सी जो हमारे पास के है। तो हम निकालेंगे बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4, ए यानी कि 2 और सी यानी कि के।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 ज़रब 2, सॉरी 4 ज़रब 2 8, 8 की आ जाएगा। 25 माइनस 8 की, 25 माइनस 8 की, 25 जब उधर लेके जाएंगे वो -25 हो जाएगा, और -8 नीचे डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा -25 डिवाइड बाई -8, माइनस माइनस कैंसिल से हो जाएगा, और 25 और 8 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा 22 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ सॉल्व नहीं है, 24 ये यहाँ सॉल्व नहीं है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या किसी और लेक्चर में मैं ये कवर करा दूंगा 23 और 24। ठीक है जी, हल कर। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5/2। अब ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दो फार्मूले होते हैं, वो हम ज़रा देख लेते हैं कि वो फार्मूले क्या होते हैं। इनके अगर हमारे पास इक्वेशन दी हो ना, ये इक्वेशन है a² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें अगर आप सम ऑफ रूट्स के फार्मूले निकालें वो होगा -b/a। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, फिलहाल हम इस पर फोकस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूल जो होते हैं ना, वो c/a होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? c/a। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, कहता है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 5/2 दिए हैं। एक हम इक्वेशन से निकाल लेंगे और एक हमें दिए, उन दोनों को बराबर रख लें, क्योंकि जिस जो इक्वेशन निकालेंगे वो भी सम ऑफ रूट्स होंगे और जो 5/2 है वो गिवन है, दोनों को इक्वल रख के हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए जी, अब इस इक्वेशन में देख लें जो गिवन इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू 2k-1 है, b की वैल्यू 4k-1 है, और c की वैल्यू k+3 है। ये देखें, x के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है। अब एज सम ऑफ रूट बराबर है 5/2, ये हमें दिया गया है कि सम ऑफ रूट जो है वो 5/2 हैं, लिहाजा हमने लिख दिया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5/2। लेफ्ट साइड पर फार्मूले से पुट कर लें, राइट साइड 5/2 दिए हुए। तो फार्मूले में देखें -b/a लिख लिया पहले। अब b की वैल्यू हमारे पास 4k-1 है, तो वो शुरू में माइनस लिखा और 4k-1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2k-1, ये c हो गया हमारे, सॉरी a हो गया, -b/a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2k-1 तो जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें, -2 जब मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा, और अंदर माइनस है और -2 ये +2 हो जाएगा। 5 × 2k 10k-5। अब k वाले लेफ्ट साइड पर ले आए और बगैर जो k वाले हैं वो राइट साइड पर, तो 10k जब इधर आएगा वो -10k हो जाएगा, और +2 जब उधर जाएगा वो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा -8k -10k इज इक्वल टू -5 -2। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब -8k -10k ये -18k हो जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। अब चूँकि हमने k की वैल्यू निकालनी है तो -18 डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा -7/-18, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा 7/18।